कि बाजार में बच्चों के जो है पसंदीदा स्नैक्स या चॉकलेट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन यानी जिसको कि आप AICPDF के नाम से जानते हैं, उन्होंने दावा किया कि देश भर के बाजारों में 100 करोड़ रुपए के जो है एक्सपायर्ड और खराब हो चुके पार्ले प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। अब फेडरेशन ने चेतावनी भी दी है कि अगर ये सामान दोबारा बाजार में पहुंच गया तो ये बच्चों की सेहत के लिए जो है गंभीर खतरा बन सकता है। अब ये पूरा मामला है क्या पब्लिक हेल्थ इशू से भी जुड़ा हुआ है, बिजनेस से भी जुड़ा हुआ है, और कई बार ऐसी हम लोगों ने खबरें की सर ऑफ द रिकॉर्ड, और हम लोग जो है इन हाउस भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि देखिए बीच में खबरें आई कि वाटरमेलन को लेकर सर, तारबूज को लेकर, बताइए सीजनल फ्रूट है, कहा गया कि उसमें जिस तरह से मिलावट की जा रही है, खाया और कोई व्यक्ति मर गया। इसके अलावा सर पेप्सी को लेकर बात आ रही थी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है आप PG एक्सपायर्ड पिया और व्यक्ति की मौत हो गई सर। तो इस तरह से सर जो ये खबरें आ रही हैं 100 करोड़ के प्रोडक्ट्स। अब इसके साथ ही सर आपने तुरंत फिर एक और खबर भी भेजी, अमूल को लेकर खबरें आ रही हैं सर कि अमूल के जो एक्सपायर्ड जो है प्रोडक्ट्स वो देखने को मिले और छापेमारी की गई, तब पता चला कि ये तो भाई केमिकल से जो है वो डेट को मिटा दे रहे हैं और उसके बाद उसी को फिर से बाजार में भेज रहे हैं। तीनों खबर को समझाइए सर, क्या है मामला? नहीं, अमूल के 1.5 लाख किलो के जो प्रोडक्ट हैं जिनमें बहुत सारे स्नैक्स हैं, चिप्स हैं, इस तरह के पार्ले के भी प्रोडक्ट्स के साथ, तो बड़ी ये विशाल कहानी है और सीधे तौर पर देश के लाखों करोड़ों कंज्यूमर्स के साथ जुड़ी हुई है और करोड़ों आपके किराना दुकानदार और लाखों जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जुड़ी हुई है। AICPDF के जो प्रेसिडेंट हैं धैर्यशील पाटिल, उनसे मेरी बात हुई थी अभी इसी विषय को लेकर, और उन्होंने इस पूरे मसले को मुझे समझाया। इस मामले को लेके AICPDF ने एक चिट्ठी लिखी थी सरकार को, जिसमें कहा गया था कि तकरीबन 100 करोड़ के पार्ले के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के पास, यानी दुकानदारों के पास और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास मौजूद हैं। ठीक है। ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुके हैं और ऐसे में अब इन प्रोडक्ट्स की जो लायबिलिटी है दरअसल वो अब किसके ऊपर बनती है। इस 100 करोड़ के प्रोडक्ट्स जो एक्सपायर हो गए हैं, ये 100 करोड़ का झटका या 100 करोड़ का लॉस दरअसल ये कौन उठाएगा? क्या रिटेलर उठाएगा, क्या डिस्ट्रीब्यूटर उठाएगा? ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे फिर एक कानून का जिक्र किया कि साहब सरकारी कानून असल में इस चीज़ को क्लियरली व्याख्या नहीं करते कि इस तरह के प्रोडक्ट्स का आखिर क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी, कंपनी की तय होगी यानी मैन्युफैक्चरर की तय होगी या डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर की तय होगी। उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात बताई, क्योंकि मैंने उनसे सवाल पूछा कि साहब आप ये बताइए कि जो प्रोडक्ट बिक नहीं रहे, उन्होंने कहा कि मान लीजिए अच्छे एडवांस जिसका मान लीजिए आज आपने प्रोडक्ट उठाया और उसकी 4 महीने 5 महीने बाद की एक्सपायरी डेट है, ठीक है, लेकिन वो उस पूरे पीरियड में बिका नहीं। तो मैंने कहा ऐसे प्रोडक्ट इतनी बड़ी तादाद में अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो डीलर और जो डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानदार आखिर खरीदते क्यों? जो बिक नहीं रहा मार्केट में उसको क्यों उठाते हैं? उसमें एक बड़ी बात ये पता चली कि असल में मैन्युफैक्चरर्स अपने जो उनके हाई सेलिंग प्रोडक्ट हैं, जो बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं, उसके साथ इन प्रोडक्ट्स को बंडल करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट साथ खरीदना होगा, तभी हम जो आपका जो पॉपुलर है प्रोडक्ट है, जैसे पार्ले जी का बिस्किट वो बहुत पॉपुलर है, तो वो प्रोडक्ट कंपनी तभी किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या रिटेलर को दे रही है जब आप उसके साथ चिप्स और दूसरे प्रोडक्ट भी पार्ले के मार्केट में लेकर आए। अब होता क्या है कि यही प्रोडक्ट पार्ले जी का बिस्किट तो बिक जाता है, बाकी के जो प्रोडक्ट हैं, स्नैक्स हैं, चॉकलेट है, स्नैक्स हैं, तो वो नहीं बिकते। तो ये उन्होंने ये कहा कि ये बेहद हार्मफुल हैं किसी भी व्यक्ति की सेहत के लिए। चॉकलेट हो गए, चिप्स हो गए, अमूमन इनका यूसेज जो है, इस्तेमाल जो है वो बच्चे करते हैं और ऐसे में उनकी हेल्थ के साथ इतना बड़ा रिस्क जो है वो पैदा होता है। इसलिए सरकार को यहाँ पे कानूनों को बदलने की सख्त जरूरत है। जी, जिस तरह से आपने जयपुर वाली जो बात भी छेड़ दी है सर कि 1.5 लाख किलो एक्सपायर्ड अमूल ब्रांडेड, बताइए जांच में करीब 12,000 कार्टन जो एक्सपायर्ड सामान मिला है। इनमें से लगभग कहा गया कि 3,000 कार्टन पर तो एक्सपायरी डेट मिटाए जाने के सबूत मिल गए भाई। 3,000 कार्टन के जो है, वहाँ एक पूरी कंपनी का काम, उसका भी लाइसेंस नहीं था सर। उस कंपनी का काम ही ये था कि वो मार्केट से, अब मान लीजिए किसी रिटेलर के पास पड़ा हुआ है और उसकी कंपनी जिम्मेदारी ले नहीं रही,
जब मेरी धैर्यशील पाटिल से बात हुई तो उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि खास तौर पर अमूल और पार्ले इस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा एडमेंट हैं कि वो अपने जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हैं उसका ना तो कोई कंपनसेशन देंगे, ना कॉल बैक रिकॉल करेंगी, और उसको डिस्पोज कैसे करना है रिटेलर के हाथ में नहीं है कि जो एक्सपायर्ड एक एफएमसीजी प्रोडक्ट है उसको किस तरह से ठिकाने लगाना या खुर्द-बुर्द करना है। उसको डिस्पोज करने की पूरी जिम्मेदारी दरअसल मैन्युफैक्चरर की होनी चाहिए, और जिसमें पूरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रेस होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट आया, कंपनी के पास वापस आया और इस तरह से इसको डिस्पोज ऑफ किया गया जी। तो ये कंपनी जो जयपुर की जिसकी जो खबर आई है, ये दरअसल ऐसे ही एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स बाजार से उठाती थी, औने पौने दामों पे खरीदा, उनकी पूरी लेबलिंग चेंज की जी। गोदाम से सर देखिए ना, थिनर, एसीटोन और दूसरे केमिकल मिले हैं जिसका इस्तेमाल जो है पैकेट से पुरानी तारीख जो है हटाने के लिए, जो है मिटाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से, और जब्त किए गए सामान की लिस्ट में मैं बता दूं जनता को, बहुत चाव से आप लोग खाते हैं ना, नूडल्स, केचप, मेयोनीज और एनर्जी ड्रिंक्स जैसे पैकेट फूड जो आइटम्स है वो बरामद हुए हैं। जिस तरह से पनीर को लेकर बात आ रही थी कि 90% जो पनीर पूरे देश में बिक रहा है वो मिलावटी बिक रहा है। तरबूज मत खाइए, सॉफ्ट ड्रिंक्स मत पीजिए, अब बिस्कुट चिप्स पर भी जो है आफत आ गई है। तब आदमी खाए तो खाए कि अब जो सब्जी भी खा रहा है उसको लेकर भी सवाल उठते रहते हैं कि भाई इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है नहीं, उसमें भी इतने भारी मात्रा में पेस्टिसाइड्स हैं और इस तरह से जो है जो डीएफ का जो फॉर्मूला है उसको नहीं अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है। आदमी अब खाए तो खाए क्या? भारत में विशाल कैंसर मिलावट चल रही है सर, मसाले से लेकर दूध तक भारत में मिलावट, एडल्ट्रेशन, इसका एक बहुत बड़ा धंधा है। चाहे पैकेज्ड फूड हो, चाहे जिन आप रेस्टोरेंट, ढाबे या रेहड़ी पटरी पर खा रहे हैं, उन सब फूड की क्वालिटी जो है वो कई दफ़ा का मतलब ज़्यादातर बार ऐसी होती है जिसको खाया नहीं जा सकता। आप चाहे चाप देख लीजिए, उनकी बनाने की तरीके देख लीजिए। एक बार मैं याद करता हूँ, लगभग 10-15 साल पहले की बात है, एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि जो आपके समोसे और जो इस तरह के प्रोडक्ट हैं उसमें ह्यूमन जो वो है उसके ट्रेसेस जो है वो पाए गए थे जब उनकी सैम्पलिंग की गई। तो कचौड़ी या इस तरह के समोसे, उनकी बनाने की प्रक्रिया, और उस पर देखिए जो व्यक्ति कारोबार कर रहा है दूध का या इस तरह के ढाबे या हलवाई की दुकान, वो तो अपना धंधा चला रहा, उसको वो मार्जिन, अधिकतम मार्जिन निकालने की जुगाड़ में है। लेकिन आपकी जो सरकारी ओवरसाइट होनी चाहिए, सरकारी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आमतौर पर हम देखते हैं कि होली, दिवाली या फेस्टिव सीजन के दौरान ही ज़्यादातर छापेमारी होती है, फिर पता चलता है कि 10 कुंटल साहब खराब खोया पकड़ा गया, 5 कुंटल खराब पनीर पकड़ा गया। देश भर में ये खबर सुनते हैं, होली के समय, दिवाली के समय में हम बस उतना ही मेनली होता। उसके बाद पूरे साल एक तरह से खामोशी रहती, शांति रहती है। किसी तरह का कोई एक्शन ना बनाने वालों पर होता है ना बेचने वालों पर होता। मान लीजिए कोई बना रहा है और कोई बेच रहा है, तो ना बनाने वाले पे है, खराब मसाले हैं, उनको बनकर भी आ रहे हैं और बिक भी रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टमिक दरअसल फेलियर है जहाँ पे लोगों का, और भारत का अगर आप इलाज का खर्च देख लें, भारत में अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स को देख लें, इसकी एक बहुत बड़ी वजह इसी तरीके का एडल्ट्रेटेड जो है वो फूड है।